देखिए क्वेश्चन, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके आधार का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपके दिमाग में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते ही कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए? आयतन जब ज्ञात करना हो और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा हो तो आपके दिमाग में आएगा 1/2 कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इंटू रेडियस यानी त्रिज्या। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आधा कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? आयतन आ जाएगा। तो हमारे पास में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 616 दे रखा है। कितना दे रखा है? 616। और 616 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 7 से कट जाता है। किससे कट जाता है? 7 से कट जाता है, यानी किसका मल्टीपल है? 7 का मल्टीपल। ये अगर 7 का मल्टीपल है तो हमारे पास में जो भी ऑप्शन होंगे वो भी किसके मल्टीपल होंगे? वो भी हमारे पास में 7 के मल्टीपल होंगे। तो 7 के मल्टीपल का कैसे चेक करेंगे? 7 में भाग देंगे तो देखिए 7 बच जाएगा, 3 7 बचे 35, 5 बच जाएगा, यानी 7 से भाग नहीं जाएगा। इसको देखेंगे 7 दूनी 14, 8 बच जाएगा, यानी 7 का भाग नहीं जाएगा। इसमें देखेंगे 7 बच जाएगा 5 और 7 7 49 बच जाएगा 5, यानी 53 में 7 का भाग नहीं जाता। इसमें देखेंगे 7 एकम 7 कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा, उतारेंगे 7 7 बचे 35, 2 बच जाएगा, 7 चौक 28। तो इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी 7 का पूरा पूरा भाग ऑप्शन नंबर केवल डी में जा रहा है। तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अपने को रेडियस निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट हम आयतन बता सकते हैं कि इसका आयतन क्या होगा? ये होगा। क्यों? क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है और 7 का मल्टीपल ऑप्शन चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन 7 का मल्टीपल है? ऑप्शन नंबर डी 7 का मल्टीपल है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करे बिना ही क्वेश्चन का आंसर निकाल देना है। देखिए क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 62.8 सेंटीमीटर है और इसका आयतन 8792 घन सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा ये आपको बताना है। तो परिधि दे रखी है आपके पास में कितनी? 62.8। सबसे पहले आप पाई की वैल्यू देखेंगे 3.14, यानी पाई की वैल्यू हम 22/7 नहीं लेंगे, और 22/7 अगर नहीं लेंगे तो हम ऑप्शन में 11 का मल्टीपल भी चेक नहीं करेंगे। तो हमारे को क्या करना होगा? हमारे को सबसे पहले तो इस परिधि से क्या निकल जाएगी? हमारे पास में रेडियस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? रेडियस मिल जाएगी। तो रेडियस निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए परिधि क्या होती है? परिधि होती है 2πr। 2 पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3.14 इंटू आर अपने को मिल जाएगा। हमारे पास में कितना दे रखा? परिधि 62.8 दे रखी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ 2 पॉइंट है और यहाँ 1 पॉइंट है, तो यहाँ कितना बच जाएगा? 1 0 बच जाएगा, मल्टीप्लाई 10। इस तरीके से 1 0 बच जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो आएंगे। इसको पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, लेकिन ये 10 इस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ इस तरीके से कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो ये जो चीजें आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। तो यहाँ कितना बच जाएगा? 10 बच जाएगा। 2 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा? 2 3 6, 2 एकम 2, 2 चौको 8। ये 314 से 314 कट जाएगा कितनी बार? एक बार कट जाएगा। तो रेडियस अपने पास में कितनी आ जाएगी? एक को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो हमारे पास में रेडियस कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। अपने को क्या ज्ञात करना? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr h होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr h होता है। ये हमारे पास में क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अपने को क्या दे रखा है? बेलन का आयतन दे रखा है। क्या दे रखा है? बेलन का आयतन। और बेलन का आयतन क्या होता है? आयतन बराबर होता है 1/2 कर्व्ड सरफेस एरिया इंटू रेडियस। यही होता है। तो अपने को कर्व्ड सरफेस एरिया अपने को निकालना है। अपने पास में रेडियस दे रखी कितनी? 10, तो यहाँ रेडियस की जगह 10 लिख लेंगे। अपने पास में वॉल्यूम दे रखी कितनी? 8792। ये हमारे पास में क्या दे रखा? आयतन दे रखा। अब देखिए जैसे ही ये 2 किस में है? डिवाइड में इस तरफ आएगा, 2 किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2 से 2 गुना करेंगे तो इकाई का अंक तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और एक संख्या ये देखिए 10 है, इस तरफ गुणे में इस तरफ आ जाएगा तो भाग में चला जाएगा 10 भाग में जाएगा, ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। तो यानी 0.4 लास्ट में आना चाहिए। 0.4 लास्ट किस में आ रहा है? इसमें 0.4 आ रहा है, इसमें 0.4 आ रहा है, इसमें 0.4 आ रहा है। 0.4 केवल किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना था। देखिए क्वेश्चन, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 5236 सेंटीमीटर क्यूब है
और इसकी ऊंचाई 34 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, 2πRh। तो हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास में देखिए कौन कौन से हमारे पास में पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। 22/7 का मतलब 11 के मल्टीपल। कौन कौन से इसमें 11 के मल्टीपल है, तो हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए 1 और 5 6 हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा, ये भी 11 का मल्टीपल है। इसको देखेंगे 1 और 7 8, 5 और 3 8, यानी ये सारे जो है 11 का मल्टीपल आ रहे हैं। यानी 11 के मल्टीपल से अपना काम नहीं बनेगा। हमारे को क्या देखनी होगी, इसकी ऊंचाई देखनी होगी। ऊंचाई कितनी देर की है, 34 सेंटीमीटर। 34 का मतलब 17 का मल्टीपल, 17 दूनी 34, यानी हमारे पास में जो भी आंसर आएगा वो किसका मल्टीपल होगा, 17 का मल्टीपल होगा। 17 के बारे में 165 आता है, नहीं आता, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। उसके बाद में इसको देखेंगे तो ये कितनी बार 17 में 153 यानी 43 बच जाएगा, यानी ये भी 17 का पारा पूरा नहीं जाता। इसको कैसे चेक करेंगे, यानी 1800 को मतलब 1700 का है, 1700 में 104 और जोड़ेंगे तो 1800 हो जाएगा। तो 1700 में तो पूरा भाग चला जाएगा, 104 में पूरा भाग जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 बच जाएगा, क्योंकि 102 होता है। तो ये हमारे पास में ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आप चेक करना चाहते हैं तो भी चेक कर सकते हैं 17 का पारा देख करके। तो ये अपने पास ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन कम से कम कैलकुलेशन में करके निकाल देना है। देखिए क्वेश्चन, एक बेलन का आयतन 1650 मीटर क्यूब है, जबकि इसके आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल 78 साई 4/7 मीटर स्क्वायर है। तो इस बेलन की ऊंचाई क्या होगी ये आपको बतानी। तो बेलन का आयतन आपने को दे रखा है कितना, 1650 दे रखा है, और हम जानते हैं कि बेलन का आधार इंटू ऊंचाई हमारे पास में बेलन का आयतन होता है। बेलन का आधार दे रखा कितना, 78 साई 4/7, यानी पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये जोड़ देंगे। तो 78 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 यानी 490, और 8 56, यानी 490 और 50 कितना हो जाएगा, 540 और 6 546 हो जाएगा। 546 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। 550/7 इंटू हाइट हो जाएगी। तो हम देखेंगे तो 0 से तो 0 तो कैंसिल हो जाएगा, ये किससे कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11 पंजे 55, और ये 11 से कट जाएगा, 11 कम 11, 11 5 55, 5 तिये 15। तो ये 7 मल्टीप्लाई में आ जाएगा इस तरफ, तो 7 या 21। तो हमारे पास में हाइट कितनी आ जाएगी, 21 मीटर आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही कम समय में इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 34 सेंटीमीटर वाले सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। जहां पाई की वैल्यू कितनी देर की है, 3.14 देर की है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सिलेंडर का, 2πRh, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। 2 पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 3.14 रख दी। रेडियस हमने को दे रखी है 20, इंटू अपने पास में और क्या दे रखा है, ऊंचाई भी दे रखी है 34, तो 34 रख देंगे। इकाई का अंक क्या आएगा, तो इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में 2 का 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। 8 को जब 2 से गुणा करेंगे 8 दूनी 16, यानी 6 आ जाएगा। 6 को जब 4 से गुणा करेंगे 6 चौक 24, यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इकाई का अंक 4 किसमें आ रहा, केवल ऑप्शन नंबर सी में इकाई का अंक 4 आ रहा है। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है, पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इकाई के अंकों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। और 0 यूनिट डिजिट जब आप हमारे पास में हो, 0 इकाई का अंक दे रखा हो, तो अपने को ये 0 एक बार नेगलेक्ट करना, अपने को कौन से जो भी अंक दे रखे हैं उनका मल्टीप्लीकेशन करके देखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत ही कम समय में इनका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, आपके पास में क्वेश्चन ये कहता है कि एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है यदि उसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 70 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास में बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr, कोष्टक में r+h होता है। और हम देखेंगे पाई की वैल्यू हमारे पास में क्वेश्चन में नहीं दे रखी, इसका मतलब क्या है 22/7, और 22 का मतलब क्या है 11 का मल्टीपल। तो हम ऑप्शन में भी 11 का मल्टीपल देखेंगे तो देखिए 7 में से 3 जाएगा, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। इस तरीके से इसको देखेंगे 7 और 3 10, 10 में से अपने पास में कितना चला जाएगा 11, यानी ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 11 का मल्टीपल नहीं है। इसी प्रकार से देखेंगे तो 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में से 3 और 2 5 चला जाएगा, 16 में से 5 गया 11 बचेगा, यानी ये ऑप्शन
राइट हो जाएगा। 11 का मल्टीपल कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको किसी प्रकार की कोई भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, और ये फॉर्मूला आपके दिमाग में, तो ये भी आपको एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा डायरेक्ट क्या देखेंगे, इनमें 11 का मल्टीपल देखेंगे, जो 11 का मल्टीपल है वही अपना क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ही कम समय में कर लेना है। देखिए क्वेश्चन, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसकी परिधि से 4 गुनी है तो उसकी परिधि सी के पदों में लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अपने को जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सी के पदों में दे रखे हैं, तो अपने को जो है रेडियस और ऊंचाई दोनों किसके पदों में लानी होगी? सी के पदों में लानी होगी। और अपने को क्या ज्ञात करना है? बेलन का आयतन ज्ञात करना। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। हमारे को आर और एच दोनों किस में लाने? सी के पदों में लाने। तो हमारे पास में ऊंचाई क्या दे रखी है? बेलन की ऊंचाई परिधि से 4 गुनी है। ऊंचाई परिधि, परिधि को क्या मानना है? सी मानना है। 4 इससे कितनी गुनी है? 4 गुनी। तो हमारे पास में ऊंचाई क्या हो जाएगी? 4c हो जाएगी। इसी प्रकार से हमारे को और क्या ज्ञात करना है? अपने को त्रिज्या, आपके पास में त्रिज्या ज्ञात करनी। त्रिज्या क्या होती है? सबसे पहले हम परिधि जानते हैं। परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। ये हमारे पास में क्या दे रखा है? सी, क्योंकि परिधि को क्या मानना है? सी मानना है। तो यहां से अपने पास में त्रिज्या मिल जाएगी। त्रिज्या क्या मिल जाएगी? सी बाई ये 2 पाई इस तरफ है, इस तरफ चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या मिल जाएगी? इसकी रेडियस मिल जाएगी, और ये अपने पास में इसकी हाइट मिल जाएगी। तो यहाँ दोनों ही चीजें रख लेंगे तो हमारे पास में मिल जाएगा आंसर। हमारे पास में आयतन मिल जाएगा, पाई तो लिख रखा है, आर, आर का क्या करना है? स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो सी का स्क्वायर, और ये नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और पाई का भी क्या करना है? स्क्वायर करना। उसके बाद में ऊंचाई देखेंगे तो ऊंचाई कितनी है? 4c। तो ये हमारे पास में ऊंचाई हो जाएगी। तो देखिए 4 से तो 4 कट जाएगा, 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा, सी स्क्वायर और सी क्या हो जाएगा? सी क्यूब हो जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा? पाई बच जाएगा। तो ये अपने पास में आयतन आ जाएगा। आयतन क्या आ जाएगा? सी क्यूब डिवाइड बाई पाई। सी क्यूब डिवाइड बाई पाई, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना था। देखिए क्वेश्चन, एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग 2068 है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का योग दे रखा है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों में कॉमन क्या होता है? 2 पाई आर दोनों में कॉमन होता है। और देखिए हमारे पास में आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमारे पास में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर आर प्लस एच होता है। तो हमारे पास में क्या 2 बार आएगा? एच 2 बार आएगा। तो हमारे पास में किस तरीके से हो जाएगा? एक आर तो है ही है, प्लस 2h हो जाएगा, बराबर कितना देर का अपने पास में? 2068 देर का है। कितना देर का है? 2068 देर का है। तो हम लिख लेंगे ये 2068 किससे कटेगा? तो देखिए सबसे पहले अगर हमारे पास में देखिए त्रिज्या अगर 7 है तो हमारे पास में 2 पाई आर क्या होती है? परिधि। 7 अगर त्रिज्या है तो परिधि कितनी होगी? 44 होगी। कितनी होगी? 44 होगी। किससे कट जाएगा? 11 से कट जाएगा। 11 चौक 44, ये 11 से कट जाएगा। 11 कम 11, 11 88, और कितना बचेगा? 88 से 98 हमारे पास में 8 बच जाएगा। 11 88, उसके बाद में 4 से कट जाएगा। 4 चौक 16 बच जाएगा 2, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। अब देखिए हमारे पास में त्रिज्या है, त्रिज्या अपने पास में दे रखी है 7, 7 इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी हमारे पास में कितना बच जाएगा? 40। ये हमारे पास में दुगुना है, 2 इस तरफ जाएगा तो क्या चला जाएगा? भाग में चला जाएगा, यानी 40 का आधा 20। तो ऊंचाई अपने पास में कितनी आ जाएगी? 20 अपने पास में ऊंचाई आ जाएगी। अपने को क्या ज्ञात करना है? बेलन का आयतन ज्ञात करना है। अगर 7 हमारे पास में, देखिए सबसे पहले बेलन का आयतन आपके दिमाग में होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच होना चाहिए, और ये पाई आर स्क्वायर ये क्या है? हमारे पास में वृत्त है। वृत्त की अगर त्रिज्या 7 दे रखी है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? 154 होता है। उसके बाद में ऊंचाई अपने को दे रखी है कितनी? 20। तो हमारे पास में इकाई का अंक तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो चारों में इकाई का अंक तो 0 आ रहा है। उसके बाद में देखिए दहाई का अंक कितना आएगा? 4 दूनी 8, यानी 8 आएगा। तो 8 एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो दोनों कैंसिल हो गए, या तो ए होगा या डी होगा। तो गुणा करके देख लेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका 154 का डबल यानी 308 होता है, तो 308 हो जाएगा। तो यानी हमारे पास ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना था। देखिए क्वेश्चन, एक ठोस बेलन की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है, इसके आधार की परिधि इसकी त्रिज्या से 37 सेंटीमीटर अधिक है, यानी हमारे पास परिधि और त्रिज्या दोनों का डिफरेंस कितना देर का है? 37 सेंटीमीटर देर का है। इस बेलन का आयतन क्या होगा, ये आपको बताना है।
तो अगर हमारे पास में देखिए त्रिज्या अगर 7 होती है तो हमारे पास में परिधि कितनी होती है 44 होती है, और इन दोनों का डिफरेंस इसने कितना दे रखा है 37 दे रखा है। तो ये 37 का रेशियो में कितना भाग होता है, देखिए हमारे पास है 7 से 44 कितना अधिक है 37 अधिक है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास में रेडियस तो 7 होगी और हमारे पास में परिधि कितनी होगी 44 होगी। तो यह आपके पास में समझ में आ गया। तो ये देखिए अपने पास में क्या दे रखी है, ऊंचाई 35 दे रखी है। अपने को क्या ज्ञात करना, बेलन का आयतन ज्ञात करना। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त का क्षेत्रफल। अगर त्रिज्या अगर 7 है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा 154 और ऊंचाई अपने को दे रखी है कितनी 35 दे रखी है। ठीक है, अब देखिए 35 को कैसे लिख सकते हैं, 7 पंजे 35 लिख सकते हैं। और ये क्या होगा, ये हमारे पास में देखिए इसका आधा कितना हो जाएगा 2 इंटू अपने पास में 77, क्योंकि 77 का ये जस्ट क्या होता है डबल, 5 दूनी 10 हो गया, यानी इकाई का अंक तो क्या आएगा 10 आएगा। तो चारों में देखिए इकाई का अंक तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। उसके बाद में देखिए दहाई का अंक क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, 7 7 49 यानी दहाई का अंक कितना आएगा 9 आएगा। दहाई का अंक कितना आएगा 9 आएगा। तो ये 2 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, 9 कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। आप मल्टीप्लाई करके देख लोगे 77 को 7 से तो अभी कितना आ जाएगा 539 आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन को कम से कम रखते हुए अपना आंसर निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, एक बेलनाकार टैंक की धारिता 495 लीटर है, यदि इसकी ऊंचाई 7 मीटर है तो इसके आधार का व्यास का माप क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, टैंक की धारिता 495 लीटर दे रखी है, क्या दे रखी है लीटर दे रखी है। अपने को सारे किसमें बदलने सेंटीमीटर बदलना है। तो हम जानते हैं कि 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्या होता है, 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इसको सेंटीमीटर में बदलना है, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब में बदल जाएगा। और सामने अपने पास में क्या दे रखा है, सामने अपने पास में बेलन का आयतन निकालना। बेलन का आयतन यानी पाई आर स्क्वायर है, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, 22/7 पाई की वैल्यू आर स्क्वायर, और एच अपने पास में दे रखा कितना 7 मीटर दे रखा। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो किससे गुणा कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। देखिए इसके बाद में ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 11 से कट जाएगा, कितनी बार 11 चौक 44, 11/55, ये हो जाएगा 11 दूनी 22, ये 2 से कट जाएगा कितने बार 5 बार कट जाएगा, 45 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, ठीक है 5 पूरी 25 हो जाएगा, 5 पूरी 25 हो जाएगा, और हासिल की 2 लग जाएगी 25, हासिल की 2, 5 चौक 20 और 2 22 यानी 225। हमारे पास में सामने क्या है आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू यहां से आ जाएगी 15, आर की वैल्यू 15 आ जाएगी। अपने को क्या चाहिए व्यास चाहिए, व्यास का मतलब त्रिज्या का दुगुना, त्रिज्या का दुगुना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 दूनी 30, तो हमारे पास में व्यास कितना आ जाएगा, इसका व्यास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना था।